चलिए, बहुत लेट हो रहा है, हटिए आप लोग। माता रानी, मैं आपकी कृपा के टाइम पे हॉस्पिटल तो आ गई, पर आगे की बागडोर अपने संभालनी है। पप्पा जी की रक्षा करना माता जी। जरूरत की थी वहां अकेले जाने की? मैंने पहले भी कई बार समझाया ना तन्ने, पर तू है कि मानती नहीं। से हिम्मत लाऊं? कैसे बताऊं अम्मा को कि उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा? ऐसे जिराफ की तरह खड़ा ही रहेगा या कुछ बोलेगा भी मुंह से? क्या बात है, मुंह क्यों लटका है? दीप से झगड़ा हो गया तो निपटारे के लिए उसकी माँ के पास आना पड़ा था रे को? हाँ, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ मीत। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ। मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे के घर को जला दिया। मैंने तुम दोनों को मजबूर कर दिया कि तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। मैंने सबकी खुशियां छीन ली। मुझे प्लीज माफ कर दो अमित, प्लीज। हाँ मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। मैं आपके कहने पे ना गई थी। अब बड़ा लगता है कि मैं इतने छोड़ के जा सकती हूँ, आप लोगों के बिना रह सकती हूँ। हाँ। पता है, हम तो कभी इन सवालों का जवाब ढूंढ ही नहीं पाए।
कि हमारी मीत बहू हमें छोड़ कर क्यों चली गई? माफ कर दीजिए कि वो गई कि मजबूरी थी, जिसके पीछे की कहानी जितनी लंबी है ना, उससे कई ज्यादा बेचैन करने वाली है। इस कहानी के पीछे आपकी मीत बहू कैद है और उसने बाहर लाने के लिए मंजरी ने आना पड़ा। मेरी आप लोगों से विनती है कि मंजरी ने बस थोड़े समय और बर्दाश्त कर लीजिए। एक बार मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, सबके सामने सच्चाई ले आऊं, आप लोगों के सामने सच्चाई ले आऊं, फिर मीत सबके सामने आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसने तुमको मजबूर किया? क्या लक्ष्य है तुम्हारा बेटा? एक माँ का लक्ष्य है, अपने बच्चे तक पहुंचने का लक्ष्य है। मम्मी जी, जिस बच्चे ने मैंने जन्म दिया था वो जिंदा है। आपका पोता जिंदा है। तू अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहती है तो सिर्फ तू वही करेगी जो तुझे मैं कहूं। पर अपने बच्चे को देखने के बाद तू इस देश को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जो धोखा तूने मैंने दिया है उसके लिए मैं तन्ने कदम माफ ना कर पाऊंगी, इसलिए मैं तन्ने हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूँ। और यहाँ आने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया रुचि ने सब किया। उसी ने आपके बच्चे को किडनैप किया। ये सारा बच्चे चुराने का प्लान उसी का था। वो अगले दिन आई और उसने कहा कि आप किसी फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया और आप मर चुकी है। एक मिनट दोस्त, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मासूम दी को इस सब के बारे में पता था और सब कुछ जानने के बावजूद उन्होंने आज तक इस चीज पर कुछ नहीं कहा। मासूम इतना गिर गई